मेरा नाम डॉक्टर सुशील है। मैं यहाँ पे मृदा वैज्ञानिक मिट्टी की जाँच होती है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाना, और जो मिट्टी के सैंपल होते हैं अपने तो या पानी के सैंपल होते हैं उनको यहाँ पे हम जाँच करते हैं ये कैसी उनका कंडीशन कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो मिट्टी की जाँच में अपन कृषि विभाग में जाते हैं एक बार सैंपल लेके, जैसे कि हाँ तो वो सैंपल लेके जाते हैं, वो रिपोर्ट बना के देते हैं। उसी तरह से क्या हम भी यहाँ पे सैंपल जो फार्मर्स की तो नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ रिसर्च करते हैं। हम बाकी देश जाँच होती है करते हैं आप ही हम किस लिए हैं, हमें किसान की सेवा के लिए तो लगाया गया है ताकि हम बच्चों को पढ़ाएं, उनको मिट्टी की जांच कैसे करते हैं, पानी की जांच कैसे करते हैं, उनकी सीखे, फिर वो कहीं नौकरी लगे फिर वो उनको बताए कैसे होती है। इसीलिए हम यहाँ पे बच्चों को मिट्टी की जांच और पानी की जांच कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। इसके साथ साथ जो मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी उनकी पढ़ाई है वो हम उनको कराते हैं। उसके साथ साथ हमारे कुछ रिसर्च ट्रायल जो है खेत में जो ट्रायल करते हैं कि हम क्या क्या डालते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है उनमें, कि अपना जो उत्पादन है वो बढ़ता है या कम होता है, तो इसके डालने से ज़्यादा होगा या कम होगा, किसी की कमी आ गई किसी न्यूट्रिएंट की तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ की हम यहाँ पे जाँच करते हैं। तो इसकी जाँच करने के लिए वो तो एक रिसर्च का पार्ट हो गया जो बच्चों की जरूरत होती है, उनको MSc करनी होती है, PhD करनी होती है, उनको हम कराते हैं। फार्मर्स अपने किसान भाइयों को यह क्या करना होता है कि मिट्टी की और पानी की जाँच करनी है, तो मिट्टी की जाँच में हम वैसे तो 12 पैरामीटर बताते हैं, लेकिन जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हमें करवाने चाहिए, वो होता है pH कितना है सोइल का, उसकी लवण कितना है उसके अंदर कार्बन कितना है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है। और आजकल तो ये हो गया है कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। पहले क्या होता था कि अपने यहाँ पे सब सफिशिएंट था, लेकिन 1960 के आसपास जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में जो वैज्ञानिक थे उस टाइम के, क्योंकि उस टाइम हमारे पास अनाज नहीं था, ये आप सब जानते हो, उस टाइम हमारे पास अनाज नहीं था, तो हम अमेरिका से कहीं से मंगाते थे दूसरे जैसे थे, तो वो अनाज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन हमें मंगाना पड़ता था कि हमारे पास सफिशिएंट अनाज था ही नहीं। तो हमें फिर हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि ऐसी वेराइटी डेवलप की कि वो फर्टिलाइजर डालोगे तो उत्पादन बढ़ाएगा। तो ऐसी वेराइटी उन्होंने डेवलप कर दी, वो डेवलप कर दी फार्मर्स ने अपने किसान भाइयों ने अपने क्या किया खेतों में लगा दी। अब वो क्या करता, खाद डालता उत्पादन ले रहा था, खाद डालता था उत्पादन ले रहा था। क्या डालते थे, सिर्फ यूरिया डालते थे या DAP डालते थे। यूरिया और DAP में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है, इसके अलावा तो केमिकल होता है उसका। तो उससे क्या हुआ कि जमीन के अंदर पोटेशियम हम देते दिया हमें है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, आयरन लोहा होता है, जिंक होता है, ये हमें कभी दिया नहीं। तो दिया नहीं, लेते तो क्या कमी होगी, और हमारे इधर पहले कमी नहीं थी, अब कमी आने लग गई है। हमारे कुछ एरिया जहाँ पे डेफिशिएंसी आने लग रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वो भी ऐड करें। तो कहाँ किस एरिया के अंदर उनकी कमी आ रही है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसको देखने के लिए भी यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, उसके बारे में मैं आगे लगा हमने कहा वहाँ पे मैसेज करेंगे कहाँ पे कमी आ रही है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं मिट्टी की जाँच, तो मिट्टी की जाँच के लिए सैंपल लेना सबसे बढ़िया। सैंपल लेकर हमें सही नहीं किया तो मिट्टी की जाँच कुछ भी करा कोई मतलब होगा। सब बताते हैं कि मिट्टी की जाँच करनी है तो सैंपल ले आओ, लेके आते हैं, यहाँ ले आए। एक तो होता है कि हम सैंपल लेके आ गए तो उसमें एक रिसर्च, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी जांच करनी है, या फिर अपने खेत की करनी है। तो खेत में जांच करनी है तो मिट्टी का सैंपल है, उस जितना मिट्टी का सैंपल लेंगे उससे डबल हमें पानी ऐड करना है। ठीक है, जैसे मान लो हमें 10 ग्राम सोइल ली तो उसमें 20 ml हमें पानी डालना है, फिर पानी इसमें पूरा प्रैक्टिकल करने में टाइम, फिर उसके अंदर 20 ml वाटर डाल दिया, पिपेट नहीं, इसमें ग्लास कांच की है, डंडी है। ठीक है, इससे क्या यूज़ करते हैं कि इससे मिलाने के लिए। दूसरी चीज़ हम क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ वो कंटामिनेशन हो सकता है, मिक्स हो सकता है, उसमें सारा केमिकल हो जाता है। अपन क्या केमिकल यूज़ करते रहते हैं, निकाल के लिए यूज़ करते रहते हैं, उससे मिलाएंगे तो पानी में मिक्स हो जाएगा। और ये क्या होती है, कांच की होती है, तो पानी जाँच के लिए नॉर्मल पानी नहीं लेते, क्योंकि नॉर्मल पानी की जो pH होती है अपने यहाँ की वो ज़्यादा होती है, और डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं इसमें। वो क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर वो मशीन हमें लगा है, तो वो डिस्टिल वाटर लिए है, तो उससे क्या होता है कि वो इधर से गर्म करते हैं, वो भाप बनती है, भाप वो दूसरे उसके अंदर जाके वो जमा हो जाती है, वापस ठंडी होकर वो जब पानी बन जाता है, उसमें जो वो नहीं आती, इम्प्योरिटी जो वो मिक्स होता है वो नहीं होता, साफ पानी होता है, वो डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जो अपने गाड़ियों में डालते हैं डिस्टिल वाटर। तो इसको डिस्टिल वाटर डाल के फिर इससे हम मिक्स करते हैं। मिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वही तो बालू होती है, बालू तो हम सब जानते हैं, बालू है, बालू के साथ साथ 2 और कण होते हैं, ये बहुत पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसको क्ले बोलते हैं।
तो फिर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने पोषक तत्व होते हैं ना, उनको वो लगा के रखता है। अब जितना अपने सोइल के अंदर क्लियर होगा उतने ही अपने जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जो कमी होती है वो कम होती है। वो क्या उसमें रहेगा तो प्लांट जो पौधा है जो अपने पास लेता रहेगा। अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी के साथ मिल के नीचे चला जाएगा। इसीलिए तो अपनी तरफ ये इस तरफ ये बोला जाता है कि जो भी आप फर्टिलाइजर डालो वो अलग अलग बार बार डालो। एक बार डालने से क्या होगा, वो डाल दिया प्लांट पौधे ने तो ले लिया, लेकिन जो जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना वो पानी के साथ उनके नीचे चला जाएगा, तो काम ही नहीं आता। इसलिए हम फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल देंगे तो गलत होता है कि फर्टिलाइजर डालने से तो नीचे चला गया, पौधे पौधे तो काम ही नहीं आने वाला। तो इसलिए अपने इधर के एरिया अपने एरिया के लिए तो क्या बात 2 या 3 बार में मिक्स करके डाल। इसी के लिए मैंने स्टार्ट किया है, इधर फील्ड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट लगाया है। उसमें क्या किया है कि पूरा गेहूँ का है, उसमें जो हम डालते हैं एक बार यूरिया डाल दी, फिर एक बार वो डालते हैं, यही करते हैं। तो इसमें क्या किया, उस दूसरी बार जो यूरिया डालते हैं उसको अलग अलग टाइम पे, 4 टाइम पे, 3 टाइम पे, 2 टाइम पे ऐसे करके हमने उसको किया है कि अब देखते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, या फिर अपन जो डाल रहे हैं वही सही है। ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैंने लगाया उधर। तो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। तो मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो जल होता है H2O जो H+ है वही pH होती है। तो वो क्ले पार्टिकल्स पे बाहर निकालने के लिए उसको मिक्स करते हैं ताकि वो पानी के अंदर आ जाए। फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर अपन pH मीटर होता है, pH मीटर की रोड होती है, रोड इसके अंदर डालते हैं, फिर वो pH की रीडिंग दे देता है। तो pH से हमें पता चलता है कि pH जो पट्टी से आती है वो भी सही है। वो क्या होता है कि अपने पास टाइम नहीं है, अपने यहाँ पे सोइल सैंपल लाओ, मिट्टी को यहाँ लेके आओ, फिर उसकी जांच कराओ, 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अगर इतना टाइम नहीं है तो पानी लो, उसमें स्ट्रिप डाल के देख लो कि कलर कैसा चेंज हो रहा है उससे तय हो जाता है। अगर एक्यूरेट चाहिए अपने नहीं, अपने को एकदम सटीक चाहिए कितने का है, तब उसके लिए जांच करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने pH निकाल लेते हैं। जब 60 निकाले, लेवल कितने हैं, तो इसको क्या करते हैं, सारी रात रख देते हैं। जितने भी जो मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह इसको इसी मीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी रोड इसमें डालते हैं, वो हमें इसी बता देता है। तो इस तरह से pH और इसी को हम निकाल लेते हैं। यही तरीका पानी के लिए है। पानी का हमें कुछ नहीं करना, पानी की बोतल भर के लाते हैं, उसके अंदर 25 ml इसके अंदर डालिए, वो ग्लास को डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, वो pH बता देगा पानी की pH। फिर 60 कितने वो भी डायरेक्ट रोड डाल देते हैं, वो 60 बता देता है कि 60 कितने है। तो इस तरह से pH और 60 दोनों हम याद कर लेते हैं। तो पानी के लिए तो हमें यही 2 ही जरूरत होती है मेनली, और अपने तरफ खारा पानी है तो इसलिए वो उसी से पता चल जाता है। इसके भी बाद में क्या होता है कि खारा पानी तो है, लेकिन खारा पानी किस कारण से है तो वो जांच करनी, तो फिर और भी चीज़ें हैं जो बाद में की जाती हैं। अपने किसान भाइयों के लिए तो इतना बहुत सफिशिएंट होता है। फिर क्या होता है कि रिसर्च के लिए तो हम इधर उधर से लेके आते रहते हैं ताकि वहाँ का पानी है तो वो खारा की वजह से क्या क्या 60 कौन से लवण है जो ज़्यादा आ गए वो देख लेंगे, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिक कार्बन